Good morning guys, welcome dear students. Digital SKS English class. Dear student, we are talking about narration. I mean to say direct, indirect speech. Narration. Our topic is narration. Narration का मतलब है कथन, जिसका दूसरा पॉपुलर नेम है डायरेक्ट, indirect speech. Dear student, in my previous video yesterday I have talked about present perfect continuous tense, how to we change direct to indirect past perfect continuous tense. मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने मुझे ट्रांसलेट करके भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करके भी भेजे हैं। बहुत सी स्टूडेंट का काम बहुत ही अच्छा है, तो कुछ स्टूडेंट्स का प्रीपोजिशन चेंज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। डियर स्टूडेंट, मुझे एक बच्चे ने पूछा भी था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, वो समझ जाएगा कि उसे यू वाला जो है वो समझ में नहीं आया। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश के अंदर आपको तीनों पर्सन अच्छी तरह से आना चाहिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, एनी नेम। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन के अंदर जो बोलने वाला होता है स्पीकर, उसके बारे में बात होती है, तो वो या तो मैं होता हूँ या हम होते हैं, यानी आई और वी होता है। दूसरी बात, सेकंड पर्सन। डियर स्टूडेंट, सेकंड पर्सन हमेशा लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, तो वो तुम होते हो, यू, तो सेकंड पर्सन में यू। अब थर्ड पर्सन रहा, वो किसी और की हम बातें करते हैं, जैसे ही, सी, इट, दे, या फिर किसी का नाम होता है। तो आई मीन टू से थ्री पर्सन यू मस्ट लर्न फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ द डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, एनी नेम। फिर मैंने आपको बताया था कि ये तीनों सन सूत्र के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, वो जैसा का जैसा आता है। तो यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है, तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट की बात जाना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है, तो जस्ट सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट के पास आएगा। मी है तो आई बन जाएगा, हिम है तो ही बन जाएगा, हर है तो सी बन जाएगा। इट्स वेरी इजी। चलिए लेट्स स्टार्ट लर्न अवर न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल अगर दिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट सिंपल मैं बात कर रहा हूं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर पास्ट सिंपल दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो वो पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, पास्ट सिंपल का मतलब V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चेंज हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। विशेष ध्यान देना, आपको सेकंड फॉर्म वाला दिखाई दे। रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं, इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाले भाग में आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो वो बदल जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। ये है पास्ट सिंपल अकॉर्डिंग टू बार। लास्ट पॉइंट फिफ्थ वाला है अपना, मैंने सारणी बना के आपको बताया था। उस सारणी में पांचवा जो पॉइंट था, पास्ट सिंपल चेंज टू पास्ट परफेक्ट। सेकेंड फॉर्म जहां है वो इनडायरेक्ट में बन जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए एग्जाम्पल से सीखें। फॉर एग्जाम्पल,
डियर स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट का सेंटेंस दे रहा हूं। रोहित said to me, inverted comma, you stole a pen yesterday। ध्यान देना, एक नई चीज डाली है मैंने, yesterday द लास्ट डे या द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। द लास्ट डे या द प्रीवियस डे। yesterday जो है वो भी चेंज होता है, या तो होगा द लास्ट डे, या आप बदलिए द प्रीवियस डे। इन दोनों का मीन होता है पिछला दिन जो बीत गया। द लास्ट डे, द प्रीवियस डे। यस्टरडे में डायरेक्ट में यस्टरडे आया हुआ है, तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय द लास्ट डे या द प्रीवियस डे बना दीजिए। डियर स्टूडेंट, आइए अब हम डायरेक्ट के बारे में बात करें। मैंने यहाँ आपके लिए एक सेंटेंस दिया है, रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब है, अभी बाहर वाला भाग है। रोहित ने मुझसे कहा, इंडिकेट कर लीजिए। सेड टू वाले हैं, इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होगा। सीज वाले होते हैं ना, तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता। विल से वाले होते हैं तो उसमें भी टेंस चेंज नहीं होता। डियर स्टूडेंट, ये सेड टू है। सेड टू वाले में टेंस चेंज होता है। अब रोहित सेड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा। क्या कहा? इन्वर्टेड कोमा में है, यू स्टॉल अ पेन यस्टरडे, तुमने कल एक कलम चुराई थी। तुमने कल एक कलम चुराई, एक पेन चुराई कल। अब ये जो है सेंटेंस वो डायरेक्ट है। रोहित मुझसे कहता है कि तुमने कल एक कलम चुराई, कल एक पेन चुराई। आइए अब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू बोर्ड। The both part is very important. If you do the first part, you contain 1 mark in exam, and when you will do the second part, you will gain again 1 mark. That 2 marks these questions will be. तो ये इस प्रकार से आपको दोनों पे कमांड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। रोहित सेड टू मी, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, तो बनेगा रोहित टोल्ड मी, रोहित टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा जो है वो हट जाएगी और उसकी जगह क्या लगेगा? डेट लगेगा। वेरी नाइस, डेट लगेगा। यानी कि रोहित टोल्ड मी डेट। यहां तक समझ में आ गया? अब वो बच्चे विशेष ध्यान देना जिनको यू वाला समझ में नहीं आ रहा है, विशेष ध्यान देना। अब आपके समझने का टाइम है। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लियर योर फॉल्ट ऑफ द अबाउट यू। लुक इट वेरी केयरफुली। मैं यहाँ पर एक बार वापस लिख रहा हूँ सन फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। You must keep in mind always when you think about direct indirect, then you must keep it all the persons in your mind. First person change according to subject. क्या होता है? I, we.
इतना ही माइंड में रखना है कि आई और वी जो है वो सब्जेक्ट के पास जाएंगे। यहां पर अगर आई और वी दिखाई दे तो मुझे यहां आना है, रोहित के पास। ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपको आई और वी दिखाई दे फर्स्ट पर्सन में, तो आपको दौड़कर किसके पास आना है? सब्जेक्ट के पास आना है। दूसरा जो है वो है यू। अब यू को देखो, यू यहां पे भी यू दिया हुआ है, यू सेकेंड पर्सन है। अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा सन फॉर्मूला के अनुसार। अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूला यू विल बी गोइंग टू विथ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखिए, यहां पर यू है तो किसके पास आएगा? यहां पे आएगा, ध्यान रखना। अब थर्ड पर्सन जो है वो चेंज ही नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। वो होते हैं ही, सी, इट, दे, एनी, नेम। डियर स्टूडेंट, क्लियर? अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जहां यू दिखाई दे, इस सन सूत्र के अनुसार सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे। तो ध्यान से देखना, सेकेंड पर्सन यू कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव है, सबसे पहले आया है, सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, तो ये सब्जेक्टिव है। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है क्योंकि रोहित मुझसे कहता है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ध्यान देना, मी बना आई से, आई, माई, मी। सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव। यहां पर सब्जेक्टिव है तो क्या बनेगा? आई बनेगा। क्लियर? तो यू गया मी के पास, मी से बना आई, और आई बनेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट में ही, स्टार्ट में हमेशा सब्जेक्ट आता है, तो आगे वाले को भी सब्जेक्ट में बदलना है। मी है तो आई बनेगा, हिम होता तो ही बनता, हर होता तो सी बनता, देम होता तो दे बनता। ठीक है ना? तो आई बना। अब आपको ध्यान से देखना है कि टेंस कौन सा है। अभी भी मैंने बात की थी सेकेंड फॉर्म, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, 3 फॉर्म होती हैं। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। आपको ध्यान देना है सेकेंड फॉर्म आई है, इसका मतलब एस विथ टू ओ, पास्ट सिंपल टेंस है। ए पेन यस्टरडे, तो पास्ट सिंपल है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। मैंने बताया ना V2 हो तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लेनी है। तो आई हैड, अब स्टील की थर्ड फॉर्म स्टॉलन, फिर ए पेन। अब यस्टरडे को भी बदल दीजिए, द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, द लास्ट डे, ये आपके लिए ठीक रहेगा। प्रीवियस की स्पेलिंग गलत करेंगे बहुत से बच्चे, द लास्ट डे और फुल स्टॉप लगा दीजिए। डियर स्टूडेंट, in this way I have completed this direct into indirect। मैं वापस एक बार बता रहा हूं। रोहित said to me, रोहित ने मुझसे कहा, you stole a pen yesterday, तुमने कल एक कलम चुराई। रोहित told me that, रोहित ने मुझसे कहा था कि मैं एक कलम कल चुरा चुका था। Thank you very much dear student. I have completed this topic, past simple change to past perfect. Okay, I want to give you home assessment for your practice. Take it. आप जब खुद प्रैक्टिस करोगे डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से आपकी लर्निंग होगी। बस आप डे बाय डे कंटिन्यूअस स्टडी को रखें, so that you can make your good command on English language and grammatical point. Take sentence number first. Reena
Reena said to me, you gave a pen. Manish said to her, you wrote a letter. You wrote a letter yesterday. You wrote a letter yesterday. You wrote a letter yesterday. Sentence number 3. Nishant said to him, I gave a book yesterday. Pinkle said to Dinkle, I took a piece of bread. I took a piece of bread. Ravi said to Bharat, he stole a bicycle. Okay, dear student, I have given you the 5 sentences for your home assessment for your practice. If you have any kind of trouble, you can send me my personal WhatsApp number, your query. I will solve it soon and I will content you. Thank you very much for watching my video. Carry on. I will give you new topic tomorrow. Have a nice day. Best of luck.